हे गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, सबको काल के जाल से छुड़ाकर आनंद के सागर में ले जाने के लिए आए हुए दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय। सत्संग तो आपने सुना और इसमें जो सार बातें हैं उन सार बातों को हम आपको बताएंगे। आप कहोगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे, हम इसको नहीं मानते, तो उसको थोड़ा सा समझ लो। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर बताया है। और कितना बताया है? 100 गुना ज्यादा। कि माता से प्रभु 100 गुने और उनसे 100 गुरुदेव, और प्यार करें ओ गुण हरे, और धन्य धन्य गुरुदेव। जो जननी माता है वो पूजनीय है, क्योंकि उसने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन परमात्मा उससे 100 गुना ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि अगर परमात्मा ये संसार नहीं बनाता तो फिर हम आते ही कहाँ से। परमात्मा ही सृजन करता है और परमात्मा ही पालन करता है, परमात्मा ही संहार करता है, विध्वंस करता है। तो माता से भी 100 गुना स्थान किसका है? भगवान का। और भगवान से 100 गुना ज्यादा स्थान कौन का है? गुरु का। गुरु का स्थान 100 गुना ज्यादा क्यों है? कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। परमात्मा तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमको मिला क्या? बोलो बहनों भाइयों। नहीं। आप में से किसी को मिल गया क्या? किसी को नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमको अभी तक सतगुरु नहीं मिले। जब सतगुरु मिल जाएंगे तो परमात्मा भी एक दिन मिल जाएगा। कि भेदी होए तुरंत मिल जाओ, मैं एक पल की तलाश में, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। परमात्मा तो हमारे पास में है, हमारे अंतर में बैठा हुआ है, हमारी आत्मा में ही बैठा हुआ है। लेकिन बताने वाले सतगुरु जब तक नहीं मिलेंगे कि परमात्मा कहाँ है और कैसे मिलता है, किस युक्ति से मिलता है, किस जतन से मिलता है, किस साधन से मिलता है। तो सतगुरु का स्थान कितना है? परमात्मा से भी 100 गुना ज्यादा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा के अनंतों नाम है और विष्णु भगवान के 1000 नाम है। नाम कौन सा फलदायी होगा? जिसको सतगुरु बता देंगे। सतगुरु शोधन करके और उसमें अपनी योगिक शक्ति भर के जो नाम हमको बता देंगे, वही नाम हमारा या लोक में भी काम करेगा और वही नाम हमारा परलोक में भी काम करेगा। तो ये जय गुरुदेव नाम है, ऐसे ही नहीं रखा गया। गुरु महाराज को जब परमात्मा का दर्शन और दीदार हुआ तो उन्होंने स्वयं उनसे पूछा कि ये परमात्मा आप ये बताइए कि भक्त के समय में जीवात्माओं का कल्याण और लोक हित में और परलोक हित में किस नाम से होगा? आपको किस नाम से पुकारा जाए जिससे जीव का कल्याण हो? तो स्वयं परमात्मा के मुख से ये निकला कि जाकर लोगों से कहो कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। ये नाम लोक हितकारी है और परलोक हितकारी। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, और यहाँ तक कहा गया है कोई मर रहा हो
और यमदूत सामने आके खड़े हो गए हों तो आपके जो सीधा हाथ है ना अपना जिससे रोटी खाते हैं, ये ध्यान रखना, आप नहीं भूल जाओ आप, ये सीधा हाथ जिससे रोटी खाते हैं वो वाले कान में, इस कान में आप 11 बार बोल देना, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो। तो वो जो मर रहा है आदमी, जिसकी आंखें बंद पड़ी हैं और जो बदहोश है, वो होश में आ जाएगा, आंख खोल देगा और बताएगा। इस तरह से ये आपने तस्वीर देख लेना है यहाँ के आप, एक श्वेत वस्त्रधारी एक महात्मा आए और उन्होंने मुझे होश में ला दिया, मुझे जगा दिया। और यदि उसकी मृत्यु आ गई होगी तो वो कह के जाएगा अब मैं जा रहा हूं, अब मैं इनके साथ जा रहा हूं। और यमदूत तो लाखों कोस दूर चले जाते हैं। जब आप जय गुरुदेव बोलते हो तो यमदूत तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो हम सत्संगियों ने तो बहुत इसको आजमा लिया। जीवन की हर विपत्ति परेशानी में ये बड़ा ही लाभदायक है। और आगे भी जो घोर विपत्ति आ रही है, जिसकी तुमने और हमने कल्पना नहीं की है। एक कुदरत ने छोटा सा टेलर बताया था कोरोना का, घर घर में ताले लग गए थे, ताले। लोग अगर बाहर से मिलने आ जाए तो क्या कहते थे कि भैया है नहीं है, ऊपर से ही कह देते थे चले जाओ है नहीं। तो वो विपत्ति फिर आने वाली है और चारों तरफ से कुदरत घेर रही है, कहीं बाढ़ से, कहीं तूफान से, कहीं भूकंप से, कहीं सूखा से, कहीं अकाल से और कहीं युद्धों से। युद्ध होने वाले हैं, बड़े बड़े विनाशक युद्ध, ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसी ऐसी मिसाइलें बना दी हैं कि एक देश पर छोड़ दो तो देश सुहा हो जाए। तो ऐसी विपत्ति के समय में हम आपको बताने आए हैं कि आप ऐसी विपत्ति के समय में पहले प्रथम आप शाकाहारी रहना, किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना, उनके मुर्दे मांस को नहीं खाना, उनके अंडों को नहीं खाना और कोई भी ऐसा बुद्धिनाशक नशा नहीं करना जिससे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए और माँ बहन की पहचान ही खत्म हो जाए। कि गुण करो शराब का और ज्ञानवान सुन ले और मानस से पशुआ करे और द्रव्य गांठ को ले। जब शराब पीते हैं ना वो इंसान रूप में पशु हो जाते हैं, नर पशु हो जाते हैं। तो हमको ये काम नहीं करना है, बुद्धिनाशक नशा नहीं करना है और किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी। माता बहनें है ना, ये अक्सर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ये शराब नहीं पीती है माता बहनें, लेकिन कोई कोई माता बहन अंडे खाने लगी है और कोई कोई माता बहन मांस भी खाने लगी है और कोई कोई खाती नहीं है तो अपने पति के डर के मारे उनको बना बना के देती है। तो उसमें भैया 16 प्रकार का बताया, 16 प्रकार, केवल खाने वाला ही नहीं, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, ये सब नरक में जाएंगे। जो जीव हत्या के काम में संलग्न है, कि अगर कोई मांस बना रहा है और तुमसे कह दी ना कि वो मसाला पीस दियो, चटनी को जैसा मसाला, तुमने अगर मांस के लिए मसाला भी पीस दिया ना, नमक तेल मिर्ची हल्दी, तो भी तुमको नरक में जाना पड़ेगा। कि तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काशी जाए करवत करे और तो नरक निदान। तिल भर की भी मना की है कि तिल भर भी नहीं खाना, नहीं तो नरक का रास्ता सीधा खुल जाएगा। ये सारे अंडा मांस शराब ये सारे नरक के टिकट हैं। ये तुम जितना ले रहे हो, तुमने एक बोतल खरीद ली तो एक नरक का टिकट ले आए आप। एक अंडा ले आए तो एक टिकट और ले आए, मांस ले आए तुम 250 ग्राम आधी किलो तो एक टिकट और ले आए। ये सब रामायण में लिखा हुआ है। तो कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक कर पंथ और सब परिहर रघुवीर पद और भजऊ भजई जय संत। वो रावण की पत्नी थी ना, कौन थी रावण की पत्नी, कोई जानता है? मंदोदरी। मंदोदरी है, चलो इतना तो जानते हो। तो वो समझा रही थी, हे नाथ, हे मेरे स्वामी,
तुम जो काम कर रहे हो ये नरक में जाने का काम है। किसी की नारी को लाए हो और उसको जबरदस्ती अपनी पत्नी बना रहे हो, और अंडा मांस खाते हो तुम, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन उसने बात मानी क्या? उसने बात नहीं मानी तो उसको मरना पड़ा। तो अगर हम बात नहीं मानेंगे तो सावधान। गुरु महाराज कह रहे हैं आगे ऐसा विपत्ति का समय आ रहा है कि कुदरत रूपी माँ इतना रुष्ट हो गई है। गुरु महाराज ने कहा था कि जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसको दूध पिलाती है, लेकिन जब क्रोध में वो माँ आ जाती है ना, तो वही माँ डंडे लेके उसकी मार भी लगाती है, चाहे वो रो रहा हो तो भी उसको छोड़ती नहीं है। इसी तरह ये कुदरत रूपी माँ इंसानों के बुरे कर्मों के कारण, बुरे आचरण के कारण, बुरे व्यवहार के कारण, बुरे खान पान के कारण गुस्सा में आ गई है, वो क्रोध में आ गई है, अब वो कुछ करने वाली है। गुरु महाराज के वचन बता रहा हूँ, कुदरत के एक तमाचे में, एक डंडे में, एक सोटे में 20 करोड़ का बारा न्यारा हो जाएगा कि होगा विनाश भारी और धरा पर मचेगी हाहाकारी। और ऐसे खराब समय में कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? ऐसा विनाश होने वाला बहनों भाइयों। तो एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है, कौन के द्वारा? संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा और अवतारी शक्तियों के द्वारा, कि इधर रहोगे तो बच जाओगे और इधर आ गए तो फिर तुम्हारा बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। इधर रहने का मतलब क्या है पता है? शाकाहारी, सदाचारी, ईश्वरवादी यदि आप हो गए और सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, तो बन जाएंगे तुम्हारे सारे बिगड़े काम। सुबह शाम भगवान का भजन करने लगे और शाकाहारी हो गए और बुद्धि नाशक नशा का त्याग कर दिया, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और लक्ष्मण रेखा के उस पार चले गए, अंडा मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, व्यभिचार करते रहे, पापाचार करते रहे, अत्याचार करते रहे, तो कुदरत के एक डंडे में बड़े बड़ों का सफाया हो जाएगा। लाशें सड़ेंगी घर घर में और उठाने वाले ना मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। बहनों भाइयों, ये गुरु महाराज के वचन है कि कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग आ रहा है, और सतयुग में ईश्वरवादी, सदाचारी, शाकाहारी लोग ही जा पाएंगे, बाकी सबका कचूमर निकल जाएगा। मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। हम तो आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हमारे सत्संगी भाई तो सब शाकाहारी हो गए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बाबा जय गुरुदेव ने शाकाहारी बना दिया, सदाचारी बना दिया और ईश्वरवादी बना दिया, और करोड़ों लोगों के हाथ में माला थमा दी जो सुबह जग के भगवान का भजन करते। तुम एक का भी पता लगा लो, जो जय गुरुदेव में जो सत्संगी है, एक को भी तुम बता दो जो अंडा खाता हो, मांस खाता हो, शराब पीता हो, एक भी नहीं मिलेगा तुमको। ऐसी गुरु महाराज ने दया की कि सबका जीवन बना दिया, लोक भी बना दिया और परलोक भी बना दिया, और उनके घर में ऐसी बरकत भर दी कि उनका लोक आबाद हो गया, और आत्मा में ऐसी बरकत भर दी कि उनका परलोक आबाद होता चला जा रहा है। तो बोलिए प्रेम से। तो इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।